हेलो देव। मैं थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा था, ये वाली किताब। और इसका पेज नंबर 187 पे एक चीज़ पढ़ी जो मैंने 3 बार पढ़ी, लिटरली 3 बार, क्योंकि उसने मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दिया उस लाइन ने। नेपोलियन हिल ने ये बुक लिखी है और नेपोलियन हिल ने लिखा है इसमें परसिस्टेंस डेवलप करने के 4 स्टेप्स हैं, सिर्फ 4। परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता, बिना रुके प्रयास करते रहना। और जब मैंने पढ़ा तो पहला थॉट ये था कि यार ये सब तो पहले से पता था मुझे। फिर दूसरा थॉट आया, तो फिर कर क्यों नहीं रहा था। आज स्पेस के बारे में बात करते हैं। है देयर, दिस इज़ डे 23 ऑफ मी पोस्टिंग कंसिस्टेंट वीडियोस फॉर 100 days। तो ये परसिस्टेंस का चैप्टर बेसिकली कहता है टैलेंट मैटर नहीं करता है उतना जितना हमें लगता है। इंटेलिजेंट मैटर नहीं करता है। जो चीज़ किसी को सक्सेसफुल बनाती है वो सिर्फ ये है कि वो रुका नहीं। पर रुका नहीं इतना इजी नहीं होता है। तो हिल ने सोचा ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं इसको, परसिस्टेंट कहाँ से आती है, क्या करना पड़ता है इसके लिए। तो उन्होंने ये 4 चीज़ें दी। पहली चीज़, अ डेफिनेट पर्पस। डेफिनेट, ये वर्ड नोटिस करो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि एक पर्पस रखो, वो ये कह रहे हैं कि एक डेफिनेट पर्पस रखो, क्लियर, शार्प, स्पेसिफिक। क्योंकि वेग पर्पस से वेग एफर्ट्स आते हैं। अगर तुम्हारा गोल है मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, तो यार वो गोल नहीं है, वो एक फीलिंग है। सक्सेसफुल मतलब क्या, कितने पैसे, कब तक, किस में। जब तक तुम्हारा पर्पस धुंधला रहेगा तुम्हारा ब्रेन उस डायरेक्शन में काम ही सीरियसली नहीं करेगा। क्योंकि काम क्या करना है पता ही नहीं है। सोचो अपने बारे में, अभी इस वक्त क्या तुम्हारा पर्पस क्या है, डेफिनेट है या बस एक डायरेक्शन है जिसमें तुम चले जा रहे हो और बोल रहे हो कि देखते हैं क्या होता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। दूसरी चीज़, अ डेफिनेट पर्पस बैक्ड बाय अ बर्निंग डिज़ायर फॉर इट्स फुलफिलमेंट। पर्पस के साथ एक बर्निंग डिज़ायर। हिल डेलिबरेटली स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं, बर्निंग, सिर्फ डिज़ायर नहीं, बर्निंग डिज़ायर। क्योंकि एक नॉर्मल डिज़ायर इजी कंडीशंस में काम करती है। जब सब ठीक चल रहा हो तो कोई भी मोटिवेटेड हो जाता है। बर्निंग डिज़ायर तब काम करती है जब सब गलत चल रहा हो, जब थकान है, जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जब लोग बोल रहे हैं छोड़ दे यार नहीं होगा। उस वक्त जो तुम्हें उठाती है वो बर्निंग डिज़ायर होती है। और ऑनेस्टली बहुत लोग फेल नहीं करते हैं क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, वो फेल करते हैं क्योंकि उनकी डिज़ायर बर्निंग नहीं होती है, वो सिर्फ कंफर्टेबल थी। तो जैसे ही डिस्कम्फर्ट आया, डिज़ायर बुझ गई। खुद से पूछो, तुम्हारा डिज़ायर दृढ़ है क्या, बर्निंग डिज़ायर है तुम्हारे पास। तीसरी चीज़, अ डेफिनेट प्लान एक्सप्रेस्ड इन कंटिन्यूअस एक्शन। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी है। लोग सोचते हैं पहले परफेक्ट प्लान बनाओ फिर स्टार्ट करो। हिल बोल रहे हैं उल्टा, प्लान हो और वो प्लान एक्शंस में एक्सप्रेस हो कंटिन्यूअसली। परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट नहीं करता है। प्लान वही है जो एक्चुअली करते करते बनता है। और कंटिन्यूअस, ये वर्ड नोटिस करो। एक बार एक्शन नहीं, एक बार एक्शन नहीं, रोज़ रोज़ कंसिस्टेंटली, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे रिजल्ट्स दिख रहे हो या ना दिख रहे हो। तुम जानते हो वो ना फीलिंग, तुम जानते हो वो फीलिंग जब तुम कुछ दिन करते हो, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते हैं और तुम स्लो हो जाते हो या बंद कर देते हो। वही पॉइंट है जहाँ परसिस्टेंट टेस्ट होती है और वही पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। प्लान था, डिज़ायर भी थी, पर एक्शन कंटिन्यूस नहीं था। और चौथी चीज़, और ये एक्चुअली 2 पार्ट्स में है, अ माइंड क्लोज टाइटली अगेंस्ट ऑल नेगेटिव एंड डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग नेगेटिव सजेशंस फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेसेस। और साथ में अ फ्रेंडली अलायंस विथ वन और मोर पर्सन हु विल इनकरेज यू। ये एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ जो नेगेटिविटी आती है उसे ब्लॉक करो। और हिल स्पेसिफिकली कहते हैं फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेसेस, घर के लोग, क्लोज लोग, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कट करती है।
उन्हें तुम पर ट्रस्ट है, इसलिए नहीं बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें खुद पे ट्रस्ट नहीं है और तुम्हारा एम्बिशन उन्हें अनकंफर्टेबल करता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान ढूंढो या एक ग्रुप जो जेन्युइनली चाहता हो कि तुम सक्सीड करो, जो उठाए जब तुम गिरो, जो रिमाइंड कराए जब तुम भूल जाओ कि तुमने शुरू क्यों किया था। ये लग्जरी नहीं है, हिल के हिसाब से ये परसिस्टेंस की ज़रूरत है। तो ये 4 चीज़ें सिंपल लगती है ना? डेफिनेट पर्पस, बर्निंग डिज़ायर, कंटिन्यूअस एक्शन, सही लोग अपने पास। पर सिंपल और इजी में फ़र्क होता है। मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मैं इनमें से किसी न किसी एक चीज़ पे वीक है। शायद पर्पस क्लियर नहीं है, शायद बर्निंग डिज़ायर नहीं है, शायद एक्शन कंसिस्टेंट नहीं है, या शायद गलत लोगों को बहुत ज़्यादा हम लोग सुन रहे हैं। ये वीडियो मोटिवेट करने के लिए नहीं था, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करने के लिए था। क्योंकि सच ये है, तुम ये चार चीज़ें पहले से जानते थे। फिर भी अगर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की। तुम जानते हो क्या करना है पर कर नहीं रहे हो। तो आज बस एक काम करो, इन 4 चीज़ों में से एक को पकड़ो और आज उसे सीरियसली लेना शुरू करो। बाकी सब बाद में देख लेंगे। सी यू ऑन डे 24।